से ज़रूरत पड़ी कि आज तक जो भी यूनियन हमारी ननभइयों के लिए ग्राउंड में पार्टिसिपेट करती रही, तो उनका आज खुद जो है वो सिलेक्शन करके वो आते रहे, तो अच्छे अच्छे काम भी करते रहे, ननभइयों की प्रोटेक्शन भी करते रहे, लेकिन बाद में उन पर एलिगेशन लगते रहे करप्शन के। उनके अच्छे अच्छे कामों को भूला जाता था, चूँकि वो सिस्टमेटिकली रन नहीं कर रहे थे, तो सिस्टम की ज़रूरत थी। तो आज 3 दड़ों ने, सब भाइयों ने ये महसूस किया कि सिस्टमेटिकली एक निज़ाम होना चाहिए, ताकि ननभइयों की शिकायत का इजाला भी हो सके, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी हो सके। ये बहुत बड़ी वेलफेयर भी बन सकती है, चूँकि ननभाई 500-1000 रुपये लगाने में बिल्कुल दरेग नहीं करता, तो पीछे उनके पास जब भी कोई यूनियन जाती है, ना फंड्स होते हैं, ना चेक एंड बैलेंस का, ना साबा किताब का कोई निज़ाम होता है, तो ननभाई इस वजह से बड़े नालान थे। ये ज़िम्मेदारी होगी कि जो ननभाई हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो यूनियन है वो मुंतखब करें, और मेरिट पर जो यूनियन सेलेक्ट होगी उसकी इज़्ज़त भी होगी, वो ननभइयों की प्रोटेक्शन भी करेंगे और खालिस्तान लीडरशिप सामने आएगी। और उनके साथ जिस जगह भी ज़्यादती होगी तो सुप्रीम कौंसिल का ये जो इदारा बनाया गया, ये अदारा उनकी शिकायतों का इजाला भी करेगा। अब पहले वाली सूरत हाल बिल्कुल नहीं होगी। आइन, दस्तूर, डिसिप्लिन और कवानीन के मुताबिक बात होगी, ना कोई पैसे, करप्शन, किसी किस्म के एलिगेशन इस यूनियन पे नहीं लग सकेंगे। ये 3 अभी दड़े थे, 3 यूनियन थी जिन्होंने जो है सुप्रीम कौंसिल कायम की, चूँकि उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए, लेकिन उनको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो कि एक मुंतखब अदारे को मिलती है, तो उन्होंने महसूस किया कि हमारा मुंतखब अदारा एक होना चाहिए। अभी आपने जैसे अनाउंस किया, आप इलेक्शन के हवाले से भी आपने अनाउंस किया, और जो अगला लाएअमल था उस पे भी आपने ऐलान किया, तो उस हवाले से क्या डिस्कस करना चाहें? ये हमने चूँकि तमाम भाई ये कह रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए, सब इस बात पे मुतफिक थे, तो हमने ये आज से 10 तारीख तक जो कागजात नामज़दगी के लिए टाइम दिया है, तो हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्या करते हैं। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहें आप तमाम नॉन बाई एसोसिएशंस के लिए? और डेफिनेटली नॉन बाई की से पूरी जितनी भी सोसाइटी के अफराद या लोग, उनकी ज़िंदगी जुड़ी होती है डायरेक्ट। डेफिनेटली जो रोटी है, नान है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, तो इसके क्या असरात पड़ेंगे उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर और नॉन बाई एसोसिएशन की ज़िंदगी पर? देखें, ये इतना आसान कारोबार नहीं है। हम वक्त ये लोग मसाइल में रहते हैं, तो साथ साथ जो इनकी प्रोटेक्शन करने वाली यूनियन है, अगर उसके साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनती और मुख्तलिफ दड़े आते हैं, तो इनके मफादात को बहुत ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा होता है। तो आइंदा इंशाल्लाह इस किस्म का कोई सूरत हाल नहीं आएगी। शिकायत के लिए उनके सामने एक सुप्रीम कौंसिल का इदारा होगा, कवानीन होंगे, आइन होगा, दस्तूर होगा, उनके पैसों की भी प्रोटेक्शन होगी। जो वो चंदा या फ़ंड देंगे, तो इंशाल्लाह हर माह की 23 तारीख को बाकायदा जो है व्हाट्सएप पे उनका वो जो है अमाउंट जमा शुदा खर्च, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके पैसों से आम खाने पीने, दूसरे तीसरे अखराजात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको वेलफेयर की तरफ हम कन्वर्ट करते जाएंगे। पहले कोई भी इलेक्शन के थ्रू जो है ना कोई यूनियन नहीं बनी थी, तमाम सिलेक्शन के थ्रू अपनी मन मर्ज़ी के दड़े थे। उन तमाम दड़ों को पूरी सुप्रीम कौंसिल ने मुतफ़क्का तौर पर ख़त्म किया। अब सुप्रीम कौंसिल के जितने भी मेंबरान थे, उनकी यही कोशिश थी कि इस्लामाबाद के अंदर एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से एक टीम तश्कील दी जाए। उसके थ्रू हम जो है ना सीधा इलेक्शन की तरफ गए हैं। उसमें हमारा जो है ना ये सारी चीज़ अनाउंस कर दी है हमारे सुप्रीम कौंसिल के जो लीडर थे रंगज़ेब साहब ने। अब ये है कि इंशाल्लाह ये अगले आने वाली 10 तारीख तक इनसे कागजात नामज़दगी के लिए वो पेपर लेंगे। जितने भी दड़े हैं वो जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि वो 10 तारीख से पहले पहले अपने कागजात हमारे ऑफिस में जमा करवा दें। उसके बाद हम उनके साथ जो है ना सारी जांच पड़ताल करेंगे। फिर इलेक्शन की डेट इन्होंने सारी दे दिया, उससे पहले इंशाल्लाह हम इनका कानूनी पूरा वो एक कानून का मसवदा तैयार करेंगे, उसका हिकमत अमली बनाएंगे। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर इस्लामाबाद की एक बेहतरीन यूनियन को जो है ना हम सामने लेके आएंगे, जो एक आम तंदूर वाले की उसकी दहलीज पे उसका जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह पहुँचेगी। और ये सिलेक्शन ही होती रही है, इलेक्शन तो हुए नहीं है कभी भी। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी है कि आप 3 यूनियन कौंसिलें 3 जो है ना यूनियन बन गई हमारी, उसमें हमारे काम नहीं हो रहे।
किसी गरीब आदमी का काम नहीं होता है, कोई काम करता है, कोई पैसे ले लेता है, कोई क्या करता है। इस वजह से हमने ये किया कि सब भाइयों ने मिल के सुप्रीम काउंसिल बनाई है कि एक यूनियन बने और इलेक्शन हम कराएं, करा के तो एक को जो इलेक्शन जीतेगा तो वो उसको आगे लाएंगे तो वो आवाम का काम करे, बस इसलिए हमने बनाई।